प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान न्यायाधीश रहते थे, जिनका नाम राजन था। उनकी ख्याति पूरे राज्य में फैली हुई थी। लोग उनकी ईमानदारी और सही फैसलों के लिए उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। न्यायाधीश राजन के न्यायालय में आने वाला हर व्यक्ति यह जानता था कि यहाँ न्याय मिलेगा, चाहे कितना भी कठिन मामला हो। एक दिन गांव में एक असाधारण घटना घटी। गांव के प्रतिष्ठित व्यापारी सेठ रामलाल की बेटी सुषमा अचानक लापता हो गई। पूरे गांव में खलबली मच गई। रामलाल ने गांव के हर कोने में उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सुषमा का कोई पता नहीं चला। अगले दिन एक चरवाहा, जिसका नाम रघु था, गांव के पास के जंगल से भागता हुआ आया और उसने दावा किया कि उसने सुषमा को जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति के साथ देखा है। इस खबर ने गांव में और अधिक सनसनी फैला दी। तुरंत ही ग्रामीणों ने जंगल की ओर रुख किया और वहां जाकर देखा कि सुषमा एक पेड़ के नीचे बैठी है। उसके सामने एक युवक खड़ा है। युवक का नाम मोहन था और वह पास के ही गांव का निवासी था। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और सीधे न्यायाधीश राजन के सामने प्रस्तुत कर दिया। सेठ रामलाल ने न्यायाधीश से कहा, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरी बेटी का अपहरण किया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मोहन ने तुरंत अपनी सफाई दी, मैं निर्दोष हूँ। मैंने सुषमा को जंगल में अकेला भटकता पाया और उसे घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। न्यायाधीश राजन ने दोनों पक्षों की बात सुनी। उन्होंने सुषमा से भी पूछा, लेकिन वह चुप रही। उसकी आंखों में भय और असमंजस था। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाह रही थी, पर कह नहीं पा रही थी। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सबकी नजरें न्यायाधीश पर टिक गईं, ये जानने के लिए कि अब क्या होगा। न्यायाधीश राजन ने मामले की गंभीरता को समझा, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने कहा, कल सुबह इस मामले का फैसला होगा, लेकिन तब तक मुझे कुछ और जानकारियां जुटानी होंगी। रात हो चुकी थी। गांव में चारों ओर चर्चा का माहौल था। कुछ लोग मानते थे कि मोहन दोषी है, तो कुछ का कहना था कि शायद वह निर्दोष हो। लेकिन असली सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। अगले दिन सुबह न्यायालय में सभी एकत्रित हुए। न्यायाधीश राजन ने पहले सुषमा को फिर से बुलाया और उससे धीरे से पूछा, क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? सुषमा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह मोहन है। न्यायाधीश ने फिर पूछा, क्या ये सच है कि इसने तुम्हारा अपहरण किया था? सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं, इसने मेरा अपहरण नहीं किया, बल्कि ये तो मुझे जंगल से बचाने आया था। ये सुनकर पूरा न्यायालय चौंक उठा। सेठ रामलाल स्तब्ध रह गए और मोहन ने राहत की सांस ली। अब न्यायाधीश ने रघु को बुलाया, जिसने मोहन पर आरोप लगाया था। राजन ने उससे पूछा, तुमने कहा था कि तुमने सुषमा को इस व्यक्ति के साथ देखा था। तुमने ये क्यों कहा कि उसने अपहरण किया है? रघु घबराया हुआ था। उसने इधर उधर देखा और फिर कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला। मैंने सोचा था कि अगर मोहन को दोषी ठहराया गया तो मुझे सेठ रामलाल से इनाम मिलेगा। ये सुनकर सभी ग्रामीण हैरान रह गए। न्यायाधीश ने गहरी सांस ली और कहा, सच आखिरकार सामने आ गया है। मोहन निर्दोष है और रघु ने झूठ बोलकर मामले को उलझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने रघु की ओर देखा और बोले, तुमने न्याय की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है। इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। रघु को कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया और मोहन को निर्दोष घोषित कर दिया गया। सेठ रामलाल ने मोहन से माफी मांगी और उसे धन्यवाद कहा कि उसने उसकी बेटी की रक्षा की। न्यायाधीश राजन ने अंत में कहा, याद रखें, न्याय का काम केवल आरोपों पर आधारित नहीं होता, बल्कि सच्चाई की गहराई तक पहुंचने का होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं होता जब तक कि सच्चाई सामने न आ जाए। इस घटना के बाद न्यायाधीश राजन की न्यायप्रियता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग उनके फैसलों का और भी अधिक सम्मान करने लगे। गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई और सबने ये सीखा कि कभी भी बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सुषमा और मोहन अब सुरक्षित थे
और रघु ने अपने किए की सजा भुगतकर जीवन में सही मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस पूरे मामले ने सभी को सिखाया कि सच्चाई का सामना करना ही सच्चे न्याय की पहचान है।